वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 25 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया गया है 24 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया गया। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अभी 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस के रूप में मनाया गया और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अब मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हुई थी। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ये तीनों मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाते हैं और इसका सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। अच्छा, सबसे पहले पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अच्छा, पहला पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है नईमा खातून। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नईमा खातून और यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त हुई। अच्छा, अभी हाल ही में चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अभिनेता रामचरण को सम्मानित किया है और अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में सच्चिदानंद मोहंती को नियुक्त किया गया और अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है मौसमी बसु को और अभी UPSC में निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया और अभी CBSE का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है और अभी विश्वविद्यालय बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त हुआ और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2024-25 से परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है आंध्र प्रदेश ने और अभी महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया? तो अभी सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम ये मनाया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया। केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में ओणम त्यौहार का आयोजन होता है। केरल में अट्टुकल पोंगल का आयोजन होता है। ध्यान रखिएगा, अट्टुकल पोंगल का आयोजन केरल में होता है। अगर आपसे केवल पोंगल पूछा जाए तब आप तमिलनाडु बताएंगे। अट्टुकल पोंगल का आयोजन केरल में होता है और पोंगल त्यौहार का आयोजन तमिलनाडु में होता है। केरल में अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसी राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ये इसी नेशनल पार्क में है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसी राष्ट्रीय उद्यान में नीलकुंजी के फूल खिलते हैं। और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है,
वेम्बनाड झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये केरल में है, वेम्बनाड झील। और केरल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, अशोक के समय पर चेर राज्य, इसे केरल पुत्र भी कहा जाता है। अशोक के समय पर केरल को चेर एवं केरल पुत्र कहा जाता था। और 1498 में वास्को डी गामा केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पर समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते पहुंचा था। और भारत के मालाबार तट पर स्थित है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में, सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल में। और भारत का पहला डिजिटल राज्य है केरल। WHO और यूनिसेफ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु शिक्षा सौहार्द राज्य है केरल। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। और यहीं पर थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है, ध्यान रखिएगा, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र तिरुवनंतपुरम में है और इसका नाम बदलकर अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। और यहीं से 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे नामक पहले रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में केरल ने वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करने की घोषणा की है। और अभी DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के मूल्यांकन केंद्र स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन केरल के इडुक्की में किया गया है। और अभी हाल ही में कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी गई है केरल सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया। और केरल राज्य की एक भाषा है माधिका, और ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। और अभी हाल ही में केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में केरल सरकार ने देश की पहली ई-गवर्नेंस पहल के-स्मार्ट को लॉन्च किया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता सभरवाल को किस राज्य में यूनाइटेड नेशन की स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो भी गीता सभरवाल, इनको भी यूनाइटेड नेशन की स्थायी समन्वयक के रूप में इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अच्छा, ये जो गीता सभरवाल हैं ये भारतीय मूल की है जी। गीता सभरवाल ये भारत की हैं और इनको भी यूनाइटेड नेशन की स्थायी समन्वयक के रूप में इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में UNDRR यानी यूनाइटेड नेशन डिजास्टर फॉर रिस्क रिडक्शन का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। और अभी एसोचैम का नया अध्यक्ष संजय नायर को नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। और अभी भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। और अभी हाल ही में LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को। और अभी हाल ही में इंटेल ने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में संतोष विश्वनाथन को घोषित किया है। और अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में सपना तिवारी को नियुक्त किया गया। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टीना जॉर्जिवा को फिर से नियुक्त किया गया है। और अभी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नामक नदी सूख गई है? तो अभी कर्नाटक में है लक्ष्मण तीर्थ नामक नदी। ये भीषण गर्मी और सूखे के कारण सूख गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लक्ष्मण तीर्थ नामक नदी, इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले से और इसका मुहाना होता है यानी लास्ट में जाकर ये कावेरी नदी में मिल जाती है। उद्गम से लेकर कावेरी नदी में मिलने तक ये टोटल 180 किलोमीटर का एरिया तय करती है और अब ये सूख गई है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अच्छा, अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख R हरिकुमार ने
कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ये 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में चर्चा में रही सन्नित बुद्धिस्ट साइट ये कर्नाटक में है। और अभी BEML ने भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया है कर्नाटक के मैसूर में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका उद्घाटन किया किसने है? तो इसका उद्घाटन किया है CSR ने। CSR यानी कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSR ने जलवायु परिवर्तन जागरूकता पर जोर देने के लिए पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत में इस सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े दिल्ली में खुला है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के हंसलपुर में किया गया। और अभी IIT बॉम्बे ने भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है। अच्छा, अभी भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और अभी भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक ये सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो अभी निधि यश जैन, इनको भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, निधि यश जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं और इन्होंने ही ये हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी हाल ही में गोवा के ही राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक का विमोचन हुआ है। और अभी हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक बुक लिखी है संजीव जोशी ने। और अभी कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक बुक लिखी है रोमेश भट्टाचार्य जी ने। और अभी असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और अभी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा की अनुमति दी है? तो अभी यूरोपियन यूनियन ने भारतीय नागरिकों के लिए मल्टीपल शेंगेन वीज़ा की अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन की बात है तो यूरोपियन यूनियन काफ़ी दिनों के बाद आया है। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था 1 नवंबर 1963 को। मास्ट्रिच संधि के तहत यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मास्ट्रिच संधि के तहत यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था। पूछा जाता है मास्ट्रिच संधि कब आई थी? तो मास्ट्रिच संधि आई थी 7 फरवरी 1992 को। यूरोपियन यूनियन से दो शब्द आपसे पूछे जाते हैं, एक तो ब्रेक्जिट और दूसरा इनर सिक्स। ये दोनों शब्द कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं। 2019 तक 28 देश हुआ करते थे, क्योंकि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था और तभी ये शब्द दिया गया था ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट की फुल फॉर्म है एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो ब्रेक्जिट आप समझ गए। और गठन के समय यूरोपियन यूनियन में 6 सदस्य थे, यानी फाउंडिंग मेंबर थे 6। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। इन्हीं 6 को इनर सिक्स कहा जाता है। तो इनर सिक्स और ब्रेक्जिट दोनों चीज़ों को आप समझ गए। अच्छा, 1 जनवरी 2024 से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता बेल्जियम के पास है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, 22 अप्रैल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।